अगले महीने बस सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री जब समय दे दें इसके शिलान्यास के लिए, और अगले महीने इसका काम शुरू हो जाएगा। और जो मदरसा 100 साल पुराना था उससे बेहतर ये इदारा बनाया जाएगा, ये स्टेशन बनाया जाएगा, हर चीज़ से सुशोभित होगा। रामनवमी जुलूस को लेकर जो बिहार शरीफ में हिंसा भड़की थी, उस हिंसा में एक मदरसा जो था वो उसमें काफ़ी चीज़ जो है वो क्षतिग्रस्त हुई थी, उसे जला दिया गया था। अब राज्य सरकार ने उसको फिर से बनाने के लिए जो है अमाउंट सैंक्शन किया है और उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे कि आखिरकार कितनी राशि हुई है, आवंटन की गई है और क्या क्या कुछ वहाँ जला, क्या कुछ बचा, और इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जो वहाँ पर जला, तो उसके लिए कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया है वित्त विभाग की तरफ से? मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुबारकबाद देता हूँ कि 4 महीना पहले एक ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्था को कुछ बैड एलिमेंट्स दंगाइयों ने जला दिया। वो बहुत सारी चीज़ों को जलाया था, मैरिज हॉल था और कंप्यूटर ये था, उसमें मदरसा अज़ीज़िया को भी जला दिया गया था। 4 महीना कबल उन्होंने वादा किया था और 4 महीना के अंतराल में ही उन्होंने 29,78,34,00,000 रुपया स्वीकृति भी मिल गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी अलॉट हो गया। अगले महीने बस सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री जब समय दे दें इसके शिलान्यास के लिए, और अगले महीने इसका काम शुरू हो जाएगा। और जो मदरसा 100 साल पुराना था उससे बेहतर ये इदारा बनाया जाएगा, ये स्टेशन बनाया जाएगा, हर चीज़ से सुशोभित होगा। इसमें लाइब्रेरी होगी और जितनी पुरानी किताबें थी उन पुरानी किताबों को भी इकट्ठा किया जाएगा। ये हम लोगों ने वहाँ के बिहार शरीफ के लोगों ने, जितने भी उलमा इकराम थे, इन लोगों ने कहा है कि ये सारी जितनी भी किताबें थीं, जितनी भी सहीफ़ें थीं, सारी सहीफ़ों को हम लोग लाएंगे और यहाँ रखेंगे। तकरीबन 150 बेड का हॉस्टल के साथ पहले पढ़ाई भी होती थी? जी, पहले पढ़ाई होती थी, अरबी वगैरह की सारी पढ़ाई होती थी। तो आज फिर से नए ढंग से इस इदारे को नई ज़मीन पे, उसी कैंपस में जो ज़मीन है उससे बनाई जा रही है। और कुछ जो पुराने कमरे हैं जो अभी तक ठीक ठाक है, तो मैं फिर से बिहार वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं मुबारकबाद दे देता हूँ कि आपने अक़लियतों के दुख को समझा और उनकी परेशानी को समझते हुए 4 महीने के अंदर एक अनमोल तोहफ़ा मदरसा अज़ीज़िया के लिए दिया। और उसके साथ साथ वहाँ करीब करीब 36 लोग उन लोगों का नुकसान हुआ था। उसमें मैरिज हॉल था, एक वो टीवी की दुकान थी, एक और उसमें वो क्या नाम था उसका इंस्टीट्यूशन वो था, एक गैरेज था और बहुत सारी दुकानें जलाई गई थी। उसमें 4 हमारे हिंदू भाइयों का भी था। 36 लोगों को जो है सो पैसा दिया गया है। उसकी राशि सबकी अलग अलग है, किसी को 2 लाख, किसी को 4 मदरसा लाख। के लिए सिर्फ 30 करोड़ है ना? मदरसा के लिए 30 करोड़, तो फर्स्ट कितना सैंक्शन हुआ है? 10 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ सेंक्शन हो चुका है। वो काफ़ी पुराना था और उसको भव्य तरीके से बनाने के लिए, लेकिन ऐसा तो उसमें तो लाइब्रेरी भी थे, लाइब्रेरी में कई तरह के पुस्तक भी थे, उसका क्या, वो कहाँ से ये लाइएगा? सारी पुस्तक को हम लोग अभी भारत में, हमारे देश में है वो पुरानी पुस्तकें, वो भी मैं कहीं ना कहीं से लाऊंगा। और जितनी भी हदीसें हैं, कुरान शरीफ हैं, ये सब जो है सो इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन इस तमाम चीज़ों को लेकर भाजपा सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। ऐसा है कि किसी सिख बिरादरी का काम करना या किसी हिंदू बिरादरी का काम करना, दलित या महादलित का काम करना, तो ये तुष्टीकरण नहीं है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान को अगर बना रहे हैं, उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो ये तुष्टीकरण नहीं है, ये गलत है। ये भाजपा का तो इसे यही बुनियाद ही है। कोई भी हो, भाजपा की तो यही बुनियाद है कि कोई भी धर्म के लोगों का अगर कुछ काम किया जाए तो तुष्टीकरण है। केंद्रीय मंत्री हैं। अरे भाई, उस गिरिराज मदरसे सिंह। को जलाने का वो नेशनल लॉस है, किसी व्यक्ति का लॉस नहीं है, ये नेशन का लॉस है, ये नेशन का नुकसान है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान
अगर कोई बर्बाद कर देता है, तोड़ देता है, जला दिया जाता है, तो नुकसान किसी व्यक्ति का नहीं होता है, नेशन का नुकसान है। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री उसका जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं तो यहाँ तुष्टिकरण कहाँ है? वो तो शैक्षणिक संस्थान है, कोई मस्जिद नहीं था, वो एक शिक्षा घर था, एक मदरसा था। तो मदरसे में आज मदरसा बोर्ड के ज़रिए पूरे बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाई जा रही है। वहाँ उर्दू भी पढ़ाई जा रही है, अरबी भी पढ़ाई जा रही है, साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, मैथ भी पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ तुष्टिकरण की बात कहाँ से आ जाती है? ये मुझे बात समझ नहीं आती है। इन लोगों का ये माफ़ कीजिएगा, या तो आप लोगों का उपज है या कुछ जो छोट भैये नेता हैं, इन लोगों के दिमाग का खुराफात है। सवाल केंद्रीय मंत्री का गिरिराज सिंह ने सवाल किया, ये मेरा कोई सवाल नहीं है, ये उन्हीं का है सवाल। आपके ऊपर लेकर वो मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधते गिरिराज हैं। बाबू का तो यही एक रहा ही है कि इनकी राजनीति इसी पे चलती है, विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब ये है कि मुसलमानों को लेकर के जितने भी 85% लोग हैं उन्हें भड़काओ। अरे गिरिराज बाबू, मुसलमान या जो भी अक़लियत के लोग बहुत कमज़ोर हैं, ये 15% लोग हैं, 85% आप बहुसंख्यक हो। इन लोगों से प्यार मोहब्बत करो, श्रद्धा रखो। क्यों इन लोगों के जो पीछे पड़े हुए हो और इस तरह की बयानबाजी आप करते हैं? गिरिराज बाबू हमारे ही क्षेत्र के हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब टीवी पर आते हैं तो उनकी ज़ुबान बहकने लगती है। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की बात ना करें। कल को अगर मुसलमान हम लोग भाजपा में नहीं जा सकते हैं क्या? भाजपा कोई अछूत हम लोगों के लिए थोड़ी है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन फर्स्ट कितना सेंशन हुआ है? 10 करोड़ 10 करोड़। 10 करोड़ सेंक्शन हो चुका है। वो काफी पुराना था और उसको भव्य तरीके से बनाने के लिए, लेकिन ऐसा तो उसमें तो लाइब्रेरी भी थे, लाइब्रेरी में कई तरह के पुस्तक भी थे, उसका क्या, वो कहाँ से ये लाइएगा? सारी पुस्तक को हम लोग अभी भारत में, हमारे देश में है वो पुरानी पुस्तकें, वो भी मैं कहीं ना कहीं से लाऊंगा। और जितनी भी हदीसें हैं, कुरान शरीफ हैं, ये सब जो है सो इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन इस तमाम चीजों को लेकर भाजपा सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि मुख्यमंत्री तुष्टिकरण की सियासत करते हैं। ऐसा है कि किसी सिख बिरादरी का काम करना या किसी हिंदू बिरादरी का काम करना, दलित या महादलित का काम करना, तो ये तुष्टिकरण नहीं है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान को अगर बना रहे हैं, उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो ये तुष्टिकरण नहीं है, ये गलत है। ये भाजपा का तो इसे यही बुनियाद ही है। कोई भी हो, भाजपा की तो यही बुनियाद है कि कोई भी धर्म के लोगों का अगर कुछ काम किया जाए तो तुष्टिकरण है। केंद्रीय मंत्री हैं। अरे भाई, उस गिरिराज मदरसे सिंह। को जलाने का वो नेशनल लॉस है, किसी व्यक्ति का लॉस नहीं है, ये नेशन का लॉस है, ये नेशन का नुकसान है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान अगर कोई बर्बाद कर देता है, तोड़ देता है, जला दिया जाता है, तो नुकसान किसी व्यक्ति का नहीं होता है, नेशन का नुकसान है। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री उसका जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं तो यहाँ तुष्टिकरण कहाँ है? वो तो शैक्षणिक संस्थान है, कोई मस्जिद नहीं था, वो एक शिक्षा घर था, एक मदरसा था। तो मदरसे में आज मदरसा बोर्ड के ज़रिए पूरे बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाई जा रही है। वहाँ उर्दू भी पढ़ाई जा रही है, अरबी भी पढ़ाई जा रही है, साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, मैथ भी पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ तुष्टिकरण की बात कहाँ से आ जाती है? ये मुझे बात समझ नहीं आती है। इन लोगों का ये माफ़ कीजिएगा, या तो आप लोगों का उपज है या कुछ जो छोट भैये नेता हैं, इन लोगों के दिमाग का खुराफात है। सवाल केंद्रीय मंत्री का गिरिराज सिंह ने सवाल किया, ये मेरा कोई सवाल नहीं है, ये उन्हीं का है सवाल। आपके ऊपर लेकर वो मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधते गिरिराज हैं। बाबू का तो यही एक रहा ही है कि इनकी राजनीति इसी पे चलती है, विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब ये है कि मुसलमानों को लेकर के जितने भी 85% लोग हैं उन्हें भड़काओ। अरे गिरिराज बाबू, मुसलमान या जो भी अक़लियत के लोग बहुत कमज़ोर हैं, ये 15% लोग हैं,
85% आप बहुसंख्यक हो, इन लोगों से प्यार मोहब्बत करो, श्रद्धा रखो, क्यों इन लोगों के जो पीछे पड़े हुए हो और इस तरह की बयानबाजी आप करते हैं। गिरिराज बाबू हमारे ही क्षेत्र के हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब टीवी पर आते हैं तो उनकी ज़ुबान बहकने लगती है। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की बात ना करें। कल को अगर मुसलमान हम लोग भाजपा में नहीं जा सकते हैं क्या? भाजपा कोई अछूत हम लोगों के लिए थोड़ी है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन आप लोग अछूत बना जा रहे हैं। इस तरह का भाषण, इस तरह का डिबेट में लाने के बाद थोड़ा सा मुसलमानों को करीब लाइए, सिंपैथी दिखलाइए, श्रद्धा दिखलाइए, मोहब्बत दिखलाइए। कर ही तो रहे प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों को। मुसलमान मुसलमान होता है, उसमें पसमानदा और ये नहीं होता है। हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि सारे मुसलमान हैं, गरीब है, अमीर है। आज आज़ादी के बाद, ये आज नहीं, हमेशा कोई भी धर्म रहा हो, इस्लाम धर्म भी रहा हो, तो गरीबों के लिए जो है सो दिल खोल करके लुटाया करते थे। और आज भी हमारे कोई भी प्रधानमंत्री आज ये पसमानदा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, ये सब जो है सो जो किया जा रहा है, इसको हटा करके ऊंची सोच रखें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, सारे लोग उन्हीं की सोच पर चले, लेकिन इस तरह के बयान ना दें। लेकिन आप लोग में भी भटकाव देखने को मिल रहा है। आपकी जो एक पार्टी बनी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसके तरफ भी भटकाव है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिहार के मुसलमानों ने, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान रिजेक्ट कर दिए हैं। और ओवैसी साहब से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि बिहार को वो वक्त दें। यहाँ के मुसलमान बहुत भोले भाले हैं, इन्हें जो है सो न बरगलाएं कि आने वाले दिनों में बिहार के मुसलमानों का नुकसान हो। आप तेलंगाना में हैं, हैदराबाद में हैं, वहाँ की राजनीति करें। क्यों जो है सो बिहार, यूपी, बंगाल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करूँगा कि आने वाले चुनाव में, ये लोकसभा होगा, कल को विधानसभा होगा, ये आप बिहार, यूपी, बंगाल को बख्श दें। यहाँ के जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर सेकुलरिज्म की बात आएगी तो 1, 2, 3 नाम आएगा तो उसमें पहला नंबर नीतीश कुमार का आएगा। विकास का नाम आएगा 1, 2, 3 में तो पहला नंबर नीतीश कुमार का आएगा। नीतीश कुमार के जैसा लीडर, नीतीश कुमार के जैसा मुख्यमंत्री पूरे बिहार में कौन होगा? तो ओवैसी साहब जो चाह रहे हैं कि हम बिहार के लीडर बन जाएं, कल को हमारे जैसे आदमी चाहे मुसलमान कि हम बिहार के लीडर बन जाएं, ये नामुमकिन है। हम लोगों की ये गंगा जमनी तहजीब की देश रही है। हम लोग आपस में मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहे हैं। मैं एक छोटे से विधानसभा में रहता था, वहाँ 5-6% हम मुसलमान हैं और बाकी सारे बहुसंख्यक होते थे। तो अगर 100 हिंदू होते थे तो मैं एक मुसलमान होता था और 12 रात तक कैंपेनिंग हम लोग करते रहते थे। ये हम लोगों के आपस की भाईचारे के इत्तेहाद का जो है सो ये हम लोग ये पूंजी थी। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है इन लोगों को, और जो जलाया गया है उसको फिर से नए तरीके से मरम्मत कराया जाएगा और अगले महीने जो है इसका शिलान्यास भी किया जाएगा बिहार शरीफ में। और भी अपडेट्स देते रहेंगे बनीश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।